हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल है हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग मॉर्निंग असेंबली, ठीक है। प्रार्थना सभा के क्रम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखने वाले, ठीक है। तो ये जो प्रश्न होने वाले आप लोगों का प्रार्थना सभा के क्रम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको देखने वाले हैं। तो ये 27/1/2026 के लिए होने वाला है, ठीक है। तो आज का सुविचार क्या 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 कहा जा रहा है? ज्ञान ही असली शक्ति है, ठीक है। नॉलेज इज द रियल पावर, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है आप लोग का दिनांक 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्या बोला जा रहा है? चीन ने, ठीक है, चीन ने भारत को क्या बोल रहा है, शुभकामनाएं दी, ठीक है। चीनी राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, जिनपिंग, ठीक है, सी जिनपिंग ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और दोनों देशों को दोस्त क्या बोल रहा है, साझेदार बताया, ठीक है। रिश्तों को और मजबूत करने की इच्छा जताई, ठीक है। चीन और भारत के बीच संबंध। अगला देखिए आप लोगों का है ये राष्ट्रीय में क्या कहा जा रहा है आप लोग का? 77 क्या हो रहा है, 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो है भव्य परेड और क्या बोला, दर्शनीय झांकियां से सैन्य, ठीक है, झांकियां सैन्य शक्ति की झलक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड का नेतृत्व किया, ठीक है। क्या बोला, गणतंत्र दिवस समारोह। अगला देखिए आप लोग का है राज्य में क्या कहा जा रहा है? झारखंड, ठीक है। झारखंड गणतंत्र दिवस परेड में जो है 12 थीम आधारित झाइया, ठीक है, ये झांकियाँ 12 थीम आधारित झांकियाँ दिखाई गई, जिसमें जो है राज्य की सांस्कृतिक शासन, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्या हो रहा, प्रयासों को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। यह कार्यक्रम राज्य के एकता और प्रगति का प्रतीक रहा, ठीक है। चलिए अगला है आप लोग का खेल में क्या कहा जा रहा है? रांची रॉयल्स, ठीक है, रांची रॉयल्स और कलिंगा, ठीक है, कलिंगा लार्स, ठीक है, कलिंगा लार्स के बीच हॉकी इंडियन लीग, ठीक है, HIL का फाइनल मैच आज खेला गया है, ठीक है, जो भारतीय हॉकी के लिए एक बड़ा इवेंट है, ठीक है। चलिए इवेंट है। अगला देखिए आप लोगों का है शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी में क्या कहा जा रहा है आप लोग का? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा सहयोग पर विचार कर रहे हैं, ठीक है। इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और शोध सहयोग को बढ़ावा है, ठीक है, बढ़ाना है। चलिए अगला आप लोगों का है यहाँ पे राजस्थान में सरकारी भर्ती, ठीक है। आर क्या बोल रहा है, RIICO में इंजीनियरिंग और अन्य 98, ठीक है, 98 से अधिक पदों के लिए क्या बोल रहा, भर्ती जारी हुई है, ठीक है, भर्ती जारी है। केवल 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा, करियर शिक्षा में कहा जा रहा है। अगला देखिए आप लोगों का है यहाँ पे क्या बोला, रेलवे में, ठीक है, होमयूड, ठीक है, रेलवे में होमयूड रोबोट, ठीक है। अर्जुन भारतीय रेलवे के विजाग, ठीक है, भारतीय रेलवे के विजाग रेलवे स्टेशन पर जो है ASSC क्या बोला, अर्जुन नामक जो है होम्यूनाइट रोबोट तैनात किया सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए तो टेक्नोलॉजी अगला देख लेते हैं आप लोगों का है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को। तो अगला देखिए आप लोगों को प्राथमिक स्तर, ठीक है, क्या हो रहा है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, ठीक है। पहला प्रश्न क्या हो रहा है, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? तो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? ये आप लोग कमेंट करेंगे। ये आज का आप लोग को गणतंत्र दिवस था तो उसके उपलक्ष्य में ये इतना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, आसान क्वेश्चन है, तो आप इसे आंसर देंगे, ठीक है। हमारे जो है भारत जो है देश के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए तो यहाँ पे उसका आंसर दीजिएगा कि हमारे जो ध्वज में है कितने रंग है, उसको कमेंट करना है, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न क्या हो रहा है, मैं दिन में सोता हूँ, ठीक है, रात में जागता हूँ, बताऊँ मैं कौन हूँ? तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर, देख लेते रुकिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उल्लू, क्या हो जाएगा,
उल्लू हो जाएगा, ठीक है। रुकिए, हाँ उल्लू देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, पानी का रंग कैसा होता है। तो पानी का रंग जो कैसा रंग होता है, तो पानी जो है रंगहीन होता है, ठीक है, रंगहीन होता है। चलिए अगला आप लोग है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए पहला प्रश्न, ठीक है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे बड़ा प्रभावित है। तो मतलब भारत का जो संविधान है, ठीक है, किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित, मतलब किस दिन के देश के जो संविधान से सबसे ज्यादा मतलब लिया गया है, ठीक है, संविधान मतलब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ब्रिटेन के संविधान से। चलिए दूसरा आप लोगों का है भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भारत के मौलिक अधिकार कितने हैं, तो भारत में आप लोग का 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। एक था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, 1976 में, जो आप लोगों का ये संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोगों का है, क्या बोल रहा है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। अगर आप लोग 10th में है, ठीक है, 10th में है, तो 10th में आप लोग VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब वायरल क्वेश्चन पेपर को हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। अगर 8 में है तो 8 के बच्चों का भी हम लोग ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं, 9th का भी करा रहे हैं और 11th का भी करा रहे हैं, ठीक है। अगर इन तीनों क्लास से आप लोग है, ठीक है, और 10th से है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को हम लोग चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग वायरल क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं जो आप लोग का फाइनल एग्जाम में हूबहू देखने को आप लोगों को प्रश्न मिलेगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं अब चौथा प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्या है, नील नदी। पांचवा प्रश्न क्या हो रहा है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से है। तो भारत के संसद के एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अब देखने वाले हम लोग माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक के लिए प्रश्न को चलिए देख लेते हैं फटाफट। चलिए देख सकते हो माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक के लिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो है अंगीकृत कब हुआ, मतलब क्या गया था, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था आप लोग का 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत का जो है नियंत्रण, ठीक है, भारत का नियंत्रण और महालेखा, ठीक है, परीक्षक किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। तो ये किसके प्रति, तो संसद के प्रति, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति, ठीक है, क्या बोला, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो लाया गया है ये 360 होता है, ठीक है, अनुच्छेद 356 होता है, ठीक है। महाभियोग, ठीक है, महाभियोग जो होता है ये 360 में आता है, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को कहा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन 306 मतलब 356, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप लोग को चौथा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का जो है स्थापना कब किया गया। तो ये किया गया था 1 जनवरी 1995, ठीक है। चलिए उसके बाद है UNICEF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है आप लोग का यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस, ठीक है। चलिए तो अगला देख लेते हैं आप लोगों का है यहाँ पे चिल्ड्रंस, उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का C तक हुआ ना, और E का हो जाएगा इमरजेंसी और F का हो जाएगा फंड, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप लोग आज का महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय क्या हो रहा है, होको, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मृति दिवस, ठीक है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, नाजी शासन द्वारा जो है यहूदियों पर जो है किए गए अत्याचारों की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए सॉरी थोड़ा ये दिख गया था। चलिए अगला देखिए आप लोगों का है प्रेरक प्रसंग, ठीक है, मोटिवेशनल स्टोरी, क्या हो रहा है, मेहनत और धैर्य की जीत, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हिंदी, ठीक है। एक गांव में जो है एक गरीब किसान का बेटा क्या हो रहा है, पढ़ाई में कमजोर था, ठीक है। परीक्षा में वह क्या हो रहा है, कई बार असफल हुआ, ठीक है। लोग उसे जो है ताने देते और कहते थे कि जो है पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पिता ने जो है उसे समझाया कि असफलता अंत नहीं, ठीक है, बल्कि सीखने का अवसर है, ठीक है। क्या हो रहा है, लड़के ने रोज समय पर जो है पढ़ाई शुरू की और जो है गलतियों को सुधारा और जो है धैर्य नहीं खोया, ठीक है। कुछ वर्षों बाद वही लड़का जो है अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर गया और परिवार का नाम रोशन किया, ठीक है। तो सीख मिलता है हमें सच्ची मेहनत और धैर्य से क्या हो रहा है, असंभव भी संभव हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे यही आप लोग का इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। तो आज का क्या हो रहा है, शब्द क्या कहा जा रहा है आप लोग का, मेहनत, ठीक है, हार्ड वर्क, ठीक है। सेंटेंस क्या कहा जा रहा है आप लोग, तो वर्ड ऑफ द डे आज का शब्द क्या कहा जा रहा है, मेहनत, ठीक है। क्या बोला, सेंटेंस ऑफ द डे, ठीक है। आज का वाक्य क्या बोला, मेहनत करने वाला व्यक्ति, ठीक है, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, ठीक है। तो अ पर्सन हु क्या बोला, वर्क्स हार्ड नेवर फॉल्स, ठीक है, मतलब फेल्स, ठीक है। चलिए तो छात्र पृथ्वी आप इसे देख लेंगे। तो चलिए आप आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है, जोहार झारखंड, धन्यवाद।